औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हकीम बाबर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला के जो नाम हैं इसे पढ़ने के क्या फ़वाइद हैं, हमें अल्लाह ताला के नामों को कैसे पुकारना चाहिए, इसके आज एक और वीडियो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर कर रहा हूँ। ये वीडियो है या सलामु या अल्लाहु, या सलामु या अल्लाहु, या सलामु या अल्लाहु। अल्लाह ताला के जो 99 नाम हैं, इसको पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप मुझको मेरे नामों से पुकारो। जैसे कि सूरत काफ में ज़िक्र है कि आप दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाता हूँ। अल्लाह ताला को मुख्तलिफ़ नामों से पुकारना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा हदीसें हैं जिसमें ये ज़िक्र है कि अल्लाह ताला के जो 99 नाम हैं, हर एक नाम का एक मकसद है। आप उस मकसद के लिए अल्लाह ताला के नाम पुकार सकते हैं। इसका या सलामु या अल्लाहु, या सलामु या अल्लाहु मरीज़ों की शफा के लिए बहुत अक्सीर है। अगर आपके घर में कोई मरीज़ है और उसे शफा चाहिए, तरह तरह की दवाएं खा के तंग आ चुका है, उससे रूहानी सुकून हासिल नहीं हो रहा, या सलामु या अल्लाहु, या सलामु या अल्लाहु वो तस्बीह पढ़े, और तस्बीह इस तरीके से उसके सराने बैठ के पढ़े कि तस्बीह उसके जिस्म से मस होती रहे, तस्बीह उसके जिस्म से टच होती रहे। मुझे यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मरीज़ को शफा अता फरमाएगा। पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। 101 दफ़ा या कम से कम 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ पूरा इस तरह पढ़ना है आपने 11 दफ़ा या 101 दफ़ा 300 मरतबा या अल्लाहु या सलामु, या अल्लाहु या सलामु, या अल्लाहु या सलामु ये पढ़ना है। फिर दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है 11 दफ़ा या 101 दफ़ा। पानी पे दम करके मरीज़ को पिला दें। मुझे अल्लाह ताला उस मरीज़ को शफा देगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, याद रखें अल्लाह ताला ने कुरान व करीम में बहुत ज़्यादा शफा अता फरमाई है। आप कुरान पाक पढ़ें, एक एक आयत का एक एक लफ्ज़ का फ़ायदा है। ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, क़यामत तक कोई किताब दूसरी नहीं आएगी। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, कोई नबी नहीं आएगा क़यामत तक। सूरत अल इराफ़ में अल्लाह ताला ने कह दी है क्या नबी तुम आखिरी नबी हो, यह आखिरी किताब है। अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई किताब नहीं आएगी। एक दुरूद शरीफ का विर्द ज़्यादा किया करें। दुरूद इब्राहिम पे पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आप मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ा करें। अल्लाह के नज़दीक दिल को अगर नरम करना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का करब हासिल करना है आपने, दुरूद शरीफ वाहिद इबादत है जो दिलों को नरम करती है, अल्लाह के नज़दीक करती हैं। नबी की मोहब्बत में जो बंदा डूबना चाहता है, सिर्फ दुरूद शरीफ से जो डूब सकता है। अल्लाह ताला और फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, आप और मैं भी भेज सकता हूँ, हमें भेजना चाहिए। और मैं आपको एक और बता दूँ, क़ज़ाए हाजत के लिए या सलामु या अल्लाहु, या सलामु या अल्लाहु अगर आप क़ज़ाए हाजत के लिए पढ़ना चाहें, 2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ें, 2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ें और उसमें सलामुन कौलुम रब्बिर रहीम, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम ये आप पढ़ें। ये मैं दोबारा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम ये आप 100 दफ़ा पढ़ना है, कम से कम वो 300 दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा। यकीन जानिए आपकी कोई भी हाजत है, अगर 41 दिन अगर आप लगातार पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ये तमाम दुआएं कबूल अता फरमाएगा। अल्लाह ताला के अलावा कोई मबूद नहीं, आपकी तमाम हाजात अल्लाह ताला ने पूरी करनी है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके कितना करीब है तो भी, या अल्लाह ताला से आपसे कितना खुश है,
तो अंदाज़ा कर लें आप अल्लाह ताला से कितने खुश हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप ये पढ़ें और दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ा करें, अल्लाह ताला का कर्ब हासिल करें। अल्लाह ताला बख्शने वाला है, वो रहीम है, वो रहमान है। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हर दफ़ा मैं आपको अल्लाह ताला के 99 जो नाम हैं मैं बताता रहूँगा। आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।